अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सल्लू हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पैगाम सुनेंगे और उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हेल्थ रिस्क के बारे में, हेल्थ रिस्क अलाउंस के बारे में सिंध का जो प्रायोरिटीज है वो सबसे आगे है। हमने कोविड के दौर पे ये सिलसिला शुरू किया था, सबसे पहले शुरू किया था। हमारा मुतालबे पे मुल्क भर में ये जो तरीका है वो आगे भरा है और आज भी अगर कोई और सूबा सिंध हुकूमत से ज्यादा प्रोवाइड करता है, अगर किसी और सूबा में वो कोई और बेनिफिट देते हैं जो हम नहीं देते हैं, तो मैं आप सबके सामने सीएम सिंध को हिदायत देता हूं कि वो ही निजाम हमारा सूबा में चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी हमें जो पैगाम पहुंचाया वो वीडियो के जरिए तमाम तर हेल्थ वर्कर्स को पहुंच चुका है और अब हम सिंध के तमाम हेल्थ वर्कर्स की तरफ से भी जो जनाब भुट्टो साहब को हम ये पैगाम जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ अपनी जो एफिलिएशन थी या जो उनके साथ हमारी एक कोऑर्डिनेशन थी वो भी मैं दिखाता जा रहा हूं ताकि आप पे ये तासुर न पड़े कि हम जो हैं वो कोई मुखालिफ हैं, जो आपको शायद हम आपके इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के नहीं हैं। बल्कि मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद वो असल में पीपल्स पार्टी की है और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के शीदाई हैं और वो आपको अपना कायद मानते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा कि एक मौका था कि मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी, तो उन्होंने, हालांकि मेरे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया किसी सूबाई प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी को। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि बीबी आप ये खुद इसको क्यों आपने ये इसको डिसाइड नहीं किया। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक अल्फाज आज तक मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मैं अपीलिंग अथॉरिटी हूं, अगर मैं कोई डायरेक्ट डिसीजन लेती हूं और वो कोई गलत हो जाएगा तो जो एक कारकुन की आखिरी उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जो नीचे से एक प्रोसेस हो के मेरे पास जब चीज आएगी और मुझे उस पे तमाम तर एस्पेक्ट्स का पता होगा कि ये भी चीज है, ये भी चीज है, ये भी चीज है, तो मैं उस पे बेहतर फैसला कर सकती हूं। लेकिन गुजारिश ये है बिलावल भुट्टो साहब कि आपको अपनी वालदा और हमारी कायद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह सोचना होगा। जब वो कोई फैसला करती थी वो हर तरफ से बात सुनने के बाद वो एक अपना फैसला जारी करती थी। आपका जो फैसला है जब वो आ गया तो लाजमी तौर पे ये पूरे जो सिंध के हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी उम्मीदें थी वो आज खत्म हो गई। आज एक मायूसी फैल गई। आज ये तय हो गया कि जब पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत, सुप्रीम क़यादत हमको वो चीज देने को तैयार नहीं है जो 1 लाख मुलाजिम मांग रहे हैं, जिसके लिए वो रोडों पे निकल आए हैं, जिसके लिए वो एहतजाज कर रहे हैं, और आपको ये बता दिया गया कि ये तो ब्लैकमेलर हैं, ये तो जो है नाजायज डिमांड कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं बताया गया कि ये ब्लैकमेलर्स, ये हरामखोर इस जो सूरत हाल पे किस वजह से पहुंचे हैं। आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो सेक्रेटरीज हैं, उन्होंने आपको इस हवाले से शायद वो बात नहीं बताई होगी क्योंकि आपकी इस वजाहत के बाद कि आप जो है वो रिस्क हेल्थ अलाउंस नहीं दे सकते फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उसके बाद लाजमी है जो इससे पहले कोई मुज़ाकराती कमेटी बनी थी उसकी जो मेन हमारी डिमांड थी कि वो रिस्क अलाउंस बहाल हो, और जब आपने ये बात कह दी तो उस मुज़ाकराती टीम से जो मुज़ाकरात कंटिन्यू करने का मेरे ख्याल में कोई फायदा भी नहीं है और आपसे जिद करने का भी फायदा नहीं है। जब हुकूमत की इतनी बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी ने यह फैसला कर लिया है तो लाजमी आपके नीचे जो काबीना है, जो वजीर आला है, जो दूसरे आपकी सिस्टम है, जो मशीनरी है, वो इस बात पे डट जाएगी और ये एक बहुत बड़ा डेडलॉक पैदा हो जाएगा जो कि हम नहीं पैदा करना चाहते। हम आपके इस हुक्म पर हम इस बात पर बिल्कुल गौर करेंगे। मैं अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, दूसरे जो हमारी तंजीमें हैं सबसे, कि हम इस बिल्कुल एहतजाज को बिल्कुल बैक करते हैं, रोल बैक करते हैं, हम अपनी ड्यूटीज पे भी चले जाते हैं। और आपसे ये गुजारिश है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आप हुक्म दें वजीर आला सिंध को कि वो जो कमेटी तश्कील दे वो कमेटी डॉक्टर से बराह रास्त मुज़ाकरात करे। वो मुज़ाकरात हमारी तरफ से
کسی بھی جگہ جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے، چاہے وہ کوئی ہوٹل کا ہال ہو، چاہے وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی کا ہال ہو، یا کوئی بھی جو ہم مشترکہ طور پہ ڈیسائیڈ کریں گے، اس میں بیٹھ کے آپ کے یہ کمیٹی کے ممبران آئیں، ہم اپنا موقف دلائل کے ساتھ وہاں پر پیش کریں گے، ہم وہاں پر ایویڈنسز کے ساتھ پیش کریں گے کہ دوسرے صوبوں میں کیا ہے، اور اس میں صحافیوں کو بھی ہم بٹھائیں گے، اس مذاکرات میں سوشل جو ایکٹیوسٹ ہیں اس کو بھی ہم بٹھائیں گے، اس میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے، نرسز بھی ہوں گی، پیرامیڈیکل بھی ہوں گی، اور یہ سب ہم مذاکرات ہم کریں گے، اس میں بالکل ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک ایک بندہ آ کے اپنے اپنے جو اس کے پاس ایویڈنسز ہوں گے دوسرے صوبوں کے حوالے سے وہ ہم پیش کریں گے. آپ کی کمیٹی سنیں، اس پورے جو مذاکرات ہیں اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی، وہ بھی ہم پبلک کریں گے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمیں جو خطابات دیے جا رہے ہیں بلیک میلرز کے، حرام خوری کے، تو کیا ہم واقعی اس ٹائپ کی کوئی کوششیں کر رہے ہیں یا ہماری بات میں بھی کچھ سچائی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی بات پہ بھی قائم رہیں گے کہ واقعی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف یا جو بھی ہماری ہیلتھ ورکرز ہیں اس کے لیے کچھ بہتر ہو رہا ہے، تو آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے لیے بھی وہی پیکیجز جو اناؤنس کریں گے. یہ آج ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ہماری یہ ریکویسٹ پہنچے گی، بلاول بھٹو صاحب کو ہماری یہ ریکویسٹ پہنچے گی، اور اس پہ ان کا کوئی نہ کوئی رد عمل ظاہر ہونا چاہیے.